अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। स्वीकारो निमंत्रण, स्वीकारो निमंत्रण। स्वागत है स्वागन, पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। आप लुटाए अनुभव की खान, सबको कराए अमृत का पान। आप लुटाए अनुभव की खान, सबको कराए अमृत का पान। शिव स्मृति में हम करते हैं, शिव स्मृति में हम करते हैं आपका अभिवादन। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। थैंक यू। आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं प्यारे साथियों। आज हमारी हरिका बहन लंदन से हमारे साथ है और अपना अनुभव सुनाने जा रही है। और ये जो हम ऑडियो मुरली सुनते हैं वो हरिका बहन के द्वारा ही रिकॉर्डेड होती है। मैं समझता हूँ एक एक वीक का होता है हरिका बहन, एक वीक आप और एक वीक रुचि बहन। हाँ आप सबको भाई और बहनों याद होगा कि कुछ दिनों पहले रुचि बहन ने लंदन से अनुभव सुनाया था। तो जो ऑडियो मुरली रिकॉर्डेड होती है तो एक वीक हमारी हरिका बहन का रिकॉर्डिंग होता है और एक वीक रुचि बहन के द्वारा, और दोनों ही बहुत सुंदर तरीके से जो है मुरली पढ़ते हैं और हमको इसका लाभ मिलता है। तो आज मुरली के उस सुरों के द्वारा तो हम हरिका बहन को जानते हैं, लेकिन हरिका बहन जन जन को हरि का द्वार दिखाने की सेवा करती है। तो कैसे आप शिव बाबा को मिले, शिव बाबा का परिचय मिला, कैसे इस ज्ञान मार्ग में आप आगे बढ़े, समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे, तो ये सारी बातों की जानकारी आज हमें आपसे मिले, हम ऐसा आपसे अनुरोध करते हैं। तो आप भले शुरू करें आपका अनुभव। ओम शांति। सभी बरोड़ा परिवार, जयंती भाई, चंपा बहन, मिनेश भाई, जो भी है सभी को बहुत बहुत याद प्यार और ओम शांति। थैंक यू मिनेश भाई, आपने मेरा दोबारा निमंत्रण दिया। थैंक यू। वैसे जब मैं 12 साल की उम्र में थी तो वैसे परिवार में तो हिंदू परिवार से ही पले हैं, पैदा हुए हैं, लेकिन 12 साल की उम्र में एक प्रश्न उठा। जब मैं मना में पूजा पाठ इतना कुछ नहीं करती थी, लेकिन भगवान पर पूरा विश्वास था, अभी भी है। के तो फिर 12 साल की उम्र में जब रोज एक नियम है स्नान पान करने के बाद कि जहाँ मेरी माँ पूजा पाठ करती थी वहां जाकर नमन करके फिर अपना काम काज जो भी करना है कर लो। तो एक बारी प्रश्न उठा कि देखो आप कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतने सारी भगवान की पूजा तो नहीं करूंगी जरूर के लेकिन मुझे एक अच्छा इंसान तो जरूर बनना है। तो ऐसे मैंने एक छोटी सी एक फ्यू सेकंड्स का ही वो संकल्प
उठा था, लेकिन बहुत स्ट्रांगली मुझे वो संकल्प उठा। तो फिर उसके 1 साल के बाद के तो मैं हैदराबाद में ही मना पले है। फिर उसके बाद तो लंदन आए, अब सेवा के निमित्त लंदन आए। तो फिर हैदराबाद में मेरी मामा ने पहले ज्ञान लिया, तो फिर वो आकर हमको पूछा, हमको चित्र सब दिखा रहे थे कि शिवरात्रि का। मुझे बहुत सा अच्छा आकर्षित पिक्चर जो लगा उस समय कि जो हमारे कोर्स बुक में, हिंदी कोर्स बुक में खास वो ज़रूर होता है कि माया जैसे पूरा ग्लोब को अपने हाथों में पकड़ी हुई है। तो मुझे वो दृश्य देखकर बहुत खींच हुई थी। इतनी वर्स कंडीशन में है क्या दुनिया, ऐसा लगा। तो फिर पहले मेरे पेरेंट्स ने कोर्स किया, फिर उसके बाद दिवाली के पहले के दिन था, तो उसके बाद मुझे पूछा गया, नहीं मुझे पूछा भी नहीं, मुझे अनायास ही मैंने दिवाली के दिन बोला कि आज मैं आपके साथ सेंटर आएंगे, कि मुझे भी आज आना है आपके साथ। तो जैसे कि कोई खींच रहा है मुझे। तो दिवाली के दिन मैंने बाबा के घर में कदम रखा, तो उसके अगले दिन कोर्स शुरू किया कि उस समय कोर्स तो आत्मा के बाद परमात्मा की लेसन, विदेश में तो थोड़ी सी 4 हफ्ते में आत्मा परमात्मा और मेडिटेशन सिखाते हैं। तो भारत की सिस्टम में तो हम आत्मा के बाद परमात्मा। तो बहुत अच्छा लगा जब परमात्मा की लेसन सुनी थी, तो मुझे जैसे कि ये सत्य है कि इसके आगे सत्य कुछ हो ही नहीं सकता है। आगे मुझे क्या करना है, मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी नहीं बनूंगी, ये सब मुझे कुछ ध्यान पर नहीं था, लेकिन इतना ही ध्यान पर आ गया कि ये सत्य है और मैं इस जन्म में ये सत्य को कभी छोड़ेंगे नहीं के। और अंत में मुझे भगवान की याद में ही तो शरीर छोड़ना है, बस इतना ही लक्ष्य था के। तो धीरे धीरे मुरली सुनने लगी। तो फिर भले मुरली इतना समझ में नहीं आता था, ड्रामा तो बिल्कुल जैसे समझ में आया था, लेकिन स्वीकार इतना नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, बाबा तो समझ में आ गया, बस बाबा के हाथ पकड़ेंगे तो घर पहुंच जाएंगे ना। तो इतना अंदर से होता था। तो फिर जब जैसे सेंटर जाते हैं तो कुमारियाँ तो बहुत आकर्षित है सेंटर में बहनों को, सबको। तो फिर सेंटर में बहन जी ने पूछा कि आप थोड़े दिन सेंटर में रहो, थोड़े दिन सेंटर में रहो। तो बार बार बहन जी पूछती थी, मुझे तो सेंटर में रहने की रुचि कुछ नहीं थी उस समय, तो ना सेंटर में रहने का संकल्प भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा इतनी बड़ी बहन जी और मुझे बार बार पूछ रही है और मैं ना बोलूं तो अच्छा नहीं, चलो छुट्टी है 2 दिन रहकर आ जाओ, कोई हर्जा नहीं, कम से कम उनकी बात तो मान लिया ना करके मैं सेंटर में गई। तो मना सेंटर तो घर के पास ही था, लेकिन घर के पास है इसलिए उन्होंने मुझे दूसरे सेंटर पर भेजा ताकि थोड़ा सा न्यारा प्यारा होकर हम थोड़ा सीखेंगे कुछ। तो फिर मैंने 2 ट्यूसडे के दिन सेंटर गई, ट्यूसडे आफ्टरनून जैसा समझ लीजिए। वेडनेसडे सारा दिन रहे, वेडनेसडे शाम को मैंने पिताजी को फोन किया, बस अभी आप कल आएंगे, क्लास में आएंगे, हम दोनों क्लास सुनकर फिर घर चले जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला ठीक। पिताजी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बहुत घर में बहुत पैम्पर्ड हूँ, बहुत लाड प्यार बहुत करते थे। तो ऐसे नहीं कि सेंटर में कुछ मुझे दिक्कत हुई, कुछ नहीं, बहुत प्यार से मुझे सेंटर में बहन ने बहुत प्यार से संभाला, बहुत प्यार से सब कुछ छोटी छोटी सेवाएं दी। फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कभी उसके बाद संकल्प भी नहीं किया मुझे सेंटर में रहना है बोल के। तो हमेशा मेरा लक्ष्य यही होता था कि मुझे कुछ अच्छी तरह से पढ़ाई करो, स्टैंड ऑन योर ओन फीट, अपने आप खड़े हो जाओ, अच्छा कमाई करो, भले सेवा करो जरूर, इतना ही था। फिर धीरे धीरे
जब पहली बार मधुबन गई थी बाबा से मिलने, तो मैं तो स्कूल में ही थी उस समय, तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया। बाबा आया, बाबा चले भी गया तो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन एक महावाक्य बाप दादा की मेरे दिल पर लग गया कि, लेकिन वो भी मैं भूल गई थी कि बाबा ने उस समय कहा, बाबा उस समय जोन वाइज वरदान देते थे ना, आंध्रा, महाराष्ट्र ऐसा। तो बाबा ने उस समय वरदान दिया कि आप कोटों में कोई में भी कोई आत्मा हो। तो बस सुना, अच्छा लगा। मधुबन तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कि अपने घर ही पहुंच गए, कि मधुबन से दिल ही नहीं हटी कि घर जाने का। ठंडी के मौसम में गई, इतनी ठंडी में कभी पहले बाहर भी नहीं जाते थे हम। तो फिर भी जैसे कि मधुबन के आंगन तो जैसे मेरे घर में मैंने बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ। बहुत अच्छा फीलिंग आई थी। योग किया, क्या किया वो तो कुछ भी पता नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे बाबा कहते ना, संग का रंग, जैसे कॉलेज आने में, कॉलेज की शुरुआत हो गई, धीरे धीरे बाबा से जैसे दूर होते गई मैं। कि लेकिन मेरा एक नियम था कि रोज जब भी बाबा के घर में जाओ, सीधा मैं बाबा के कमरे में जाओ, और जो पूरा हफ्ते का मैंने जो कुछ भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी संकल्प आया, सब बाबा को बता दो। बाबा कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो सच से कुछ भी हो, बाबा के कमरे में बैठती थी, बाबा को पूरा हफ्ते का कहानी सुनाती थी और बस वापस घर आती थी। के और साथ साथ बहनों से, जैसे कई बार कहते हैं ना, दूरबाज खुशबाज, तो मैं ऐसे ही रहती थी, चलो दूर रहो बहनों से, ज्यादा नजदीक नहीं जाना, नहीं तो पूछेंगे आप सेंटर में कब रहेंगे। तो मैं दूर ही रहती थी, और जितने भी ज्यादा खींचने की मना, थोड़ा भी मेरे ऊपर अटेंशन देती थी, मैं दूर हो जाती थी। नहीं, ज्यादा नहीं रहना है बहनों के साथ, फिर बार बार पूछेंगे कब। तो मैं बहुत दूर हो जाती थी। लेकिन फिर भी बहनों ने तो कभी, जहाँ जिस सेंटर में जाती थी, बहुत प्यार से, अटेंशन से मुझे बहुत अटेंशन देते थे। बहनों बहुत प्यार भी मिलता था। एक बारी एक बहन ने मुझे, जब कुमारियों का, हम 2-3 कुमारियां थे उस समय, तो हम 2 बहनें एक के बाद दूसरे घर नजदीक ही, आजू बाजू के नजदीक ही रहते थे। तो हम दोनों वापस घर जा रहे हैं। वैसे मैं कुमारियों से भी बहुत कम मिलती थी, क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं, ऐसे ही समझ लीजिए, दूरबाज खुशबाज, इसी में मैं खुश रहती थी। तो ज्यादा मुझे किसी के समीप भी नहीं जाना है, ना ज्यादा रहना है बोलकर मैं दूर ही रहती थी। तो फिर उस समय एक बहन ने मुझे प्रश्न पूछा, जब हम वापस जा रहे थे, उस समय मेरी ग्रेजुएशन 2nd ईयर था शायद। तो उन्होंने पूछा कि अगले साल आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी और मेरी भी हो जाएगी, तो उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे सेंटर में रहना है, ये करना वो करना। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप सेंटर में रहोगे? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं रहूंगी सेंटर में। तो क्या करोगी? तो मैंने कहा मैं जॉब करूंगी, ये करूंगी, पता नहीं क्या क्या उस समय बताया, मुझे याद भी नहीं था। तो फिर जब मधुबन गए थे, 13 साल की उम्र में गई थी। उसके बाद मधुबन तो जाती थी बीच बीच में, कभी पिताजी के साथ अकाउंट्स की सेवा में चले जाती, कभी बच्चों की इसमें चले जाती, ऐसे कहीं कोई ना कोई बहाने से 2-3 बार बीच में जा चुकी थी। फिर ग्रेजुएशन पूरा हो गया। संग का रंग तो एज ही ऐसा है, तो दुनिया की प्रभाव बहुत, जैसे कि है, ऐसा नहीं कि कम है, बहुत था उस समय। तो फिर धीरे धीरे मैं अपनी डिसिप्लिन चेंज किया। जैसे ग्रेजुएशन पूरा हुआ, तो मुझे कुछ मास में ही मुझे जॉब मिल गई थी। तो मैं जॉब में भी लग गई, तो बिजी भी होने लगी। तो फिर अच्छे जॉब भी मिला था बैंक में। फिर मैं धीरे धीरे अपना डिसिप्लिन फिर से शुरू किया। चलो रोज
सुबह उठो, कि सुबह मतलब अमृत वेले नहीं उठती थी, लेकिन जब भी उठो, मतलब मैं कभी 6 बजे के बाद कभी नहीं उठती थी वैसे भी के तो जब भी उठो लेकिन बाबा को याद करो। घर में मुरली तो होता ही था, तो रोज कुछ न कुछ मुरली पढ़ो, कि कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ बुद्धि में बैठता नहीं था, लेकिन पढ़ते तो थे। तो फिर धीरे धीरे मैं सेंटर जाने लगी, कि तो बहनों को तो लगता था कि मैं तो जॉब के जाने के पहले जाती थी, क्योंकि हमारा जॉब शुरू होता था 11:30 बजे, क्योंकि हम यूके के लिए काम करते थे उस समय भी, तो हमारा शिफ्ट भी उस टाइम अनुसार होता था 11:30 से 8 बजे शाम को। तो फिर एक दिन जब सेंटर में गई तो मैंने पूछा, बहन जी मुझे मधुबन जाना है, मुझे बाबा से मिलने मधुबन जाना है, आप बताइए अब अगर कोई मौका है तो बस एक बारी बताकर ही छोड़ा था। फिर रोज बाबा के कमरे में जाते, मुरली अपने आप पढ़ लो और चल पड़ते थे। तो फिर बहन जी ने 2 दिन के बाद मेरे पिताजी को बताई कि आपकी बेटी ने मधुबन के लिए पूछा, लेकिन उस समय कुछ सब फुल हो गया था, लेकिन अगर आपकी बेटी जाना चाहते हैं तो हमारे पास एक टिकट है। तो मैंने कहा, तो फिर मैंने फोन किया, तो लेकिन जॉब भी उस समय नई नई थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं पूछ लूंगी, आई एम नॉट श्योर मुझे अभी अभी छुट्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर भी छुट्टी भी मिल गई। तो आपको हंसी आएंगे कि मैं कौन सी टिकट में ट्रैवल किया। एक 60 ईयर के उम्र के भाई, के जिनको, क्योंकि उनको तबीयत के अनुसार वो फ्लाइट में जाना चाहते थे, तो बहन जी ने, उस समय तो ग्रुप टिकटिंग होता था तो चल जाता था तो पूछा कि अगर आपको कोई इतराज नहीं है तो यू कैन गो। तो मैंने कहा ठीक है, आई डोंट माइंड, बस मुझे बाबा से मिलना है, उतना ही था, जैसे कि बाबा खींच रहे हैं मुझे। तो उसके बाद मधुबन में बाबा से मिलने के लिए मैं पहुंची, तो जैसा लगा कि बहुत सालों के बाद मैं अपनी बाप से मिलने के लिए आई। वो मिलन, वो बाबा की दृष्टि उस दिन की आज घड़ी तक भी मुझे याद है, क्योंकि बाबा ने इतने प्यार से दृष्टि दिया। और जैसे कुमारियां टोली बांटने के लिए लास्ट में होता है ना, तो मैंने भी उस समय उमंग उत्साह से चलो मैं भी बांटूंगी बोलकर उस सेवा में शामिल हुई। तो मुझे थोड़े समय में ही थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी वो सेवा में। तो मैंने जैसे कि बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे दूर से ही उस समय तो शांतिवन की डायमंड हॉल में मधु मिलन शुरू हो गया था, तो दूर से ही जैसे कि बाबा मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। इतना प्यार बाबा ने भरा कि बस उसके बाद वो सीन ही मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। तो वो जैसे कि एक अनोखा प्यार, बहुत विशेष प्यार बाबा ने उस समय मुझे मेरे दिल के अंदर भर दिया। तो धीरे धीरे फिर से मैं अपना अमृत वेला, मुरली सब शुरू किया कि रोज क्लास में जाना। सो मेरी डिसिप्लिन कमिंग बैक, धीरे धीरे सब डिसिप्लिन मर्यादाएं फॉलो करना शुरू किया। तो और रोज मुरली भी शुरू किया फिर। लेकिन रोज मैं बाबा को एक बात कहती थी कि बाबा मुझे आपकी सेवा तो जरूर करनी है, क्या कराएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आपका ज्ञान तो नहीं सुनानी है कभी किसी को तो आपको तो हंसी आते होंगे, क्यों क्योंकि बचपन से मुझे अंदर से यही लगता था कि आपको जो बोल रहे हो आपको करना है, आप करेंगे नहीं तो बोल क्यों रहे हो, तो इसलिए यू बेटर डोंट से एनीथिंग, आप कुछ बोलो नहीं, ये उससे अच्छा आप करो, आपको जो करना है करो। तो क्योंकि जब कोई, वैसे तो मैं बहुत ही गुस्से वाली संस्कार की थी पहले से, अभी तो बहुत
बहुत कम हो गया, बहुत मतलब बहुत कम हो गया। पहले तो जैसे कोई भी बात करने के लिए भी मेरे से डरते थे कि इतनी एरोगेंट, इतनी रूड, जैसे बेचारे लोग बात करने के लिए भी संकोच करते थे कि इनसे कुछ बोलूं ना बोलूं, ऐसा। तो फिर ये जैसे ही मैंने सोचा कि बाबा मुझे ये सेवा नहीं करना है क्योंकि मैं जो बोलती हूँ, जो करती हूँ अलग अलग है, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं सुनाना है, कुछ और सेवा दो, कुछ और सेवा दो। मैं बाबा को ऐसे बोलती थी रोज कि आप मानेंगे नहीं, मैं जितना जिस सेवा से दूर होने के लिए सोचती थी, बाबा उसी में मुझे पुश करते थे बाबा भी। तो सेंटर में ऐसे मौका आते थे कि सेंटर में बहन जी मुरली सुनाती थी, कोई नहीं होता, जो बाकी बहनें कहीं सेवा के लिए चले जाते, तो कहते थे हरिका आप उनसे मिलो, आप उनसे बात करो। पता नहीं कितनी इतनी निश्चय से बहन जी ने मुझे सेवा के लिए बोलती थी। कभी मैंने कोर्स भी नहीं कराया, फिर भी बहन जी बोलती थी कि चलो आप उनको कोर्स करा दो। मैं तो सोचती थी पता नहीं यार उनको क्या सुनाऊं मैं, ना मुझे आत्मा की लेसन भी सुनाना नहीं आता है। तो मैं आधा घंटा फटाफट उनसे थोड़ा 15 मिनट बात करूं, 15 मिनट कुछ सुना दो, बस हो गया बहन जी लेसन। लेकिन फिर बाद में आकर मैं बहन जी को पूछती थी कि आप ये लेसन में क्या सुनाते हो, आप बताइए मुझे कि इसमें क्या सुनाना होता है। आपने तो मुझे कोर्स में बैठा दिया, उस समय तो मैं हाँ ना भी नहीं कह सकती हूँ लेकिन मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता है। तो फिर धीरे धीरे जैसे कि बाबा मुझे सिखाते गए कि ये कैसे सुनाना, क्या सुनाना, कि जो जो मैं असंभव समझती थी बाबा ने वो सब संभव कर दिया है। जो जो मैं समझती थी कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये मुझे नहीं करना है, तो बाबा जैसे कि बीज को परख कर बीज को उसमें डाला जाता है, तो ऐसे बाबा ने मुझे भी सेवा में भी ऐसे मौका देते थे। जब सेंटर पर भी ऐसे समय पर आए कि वो भी बाबा ने खींचा है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे सेंटर पे रहकर सेवा करना है, लेकिन जैसे जितना पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ते गई, योग में इंटरेस्ट बढ़ते गया, तो दूसरी बार जब मधुबन में 18 जनवरी को मैं बाबा से मिलने गई थी, वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उस समय बाबा ने मुझे जैसे कि एक्स्ट्रा मदद दिया है, एक्स्ट्रा लिफ्ट दिया है, चाहे ज्ञान में चाहे योग में। जैसे इतनी रुचि होती थी कि योग जैसे कि आप करने की जरूरत नहीं है, योग जैसे आप ऐसे बाबा बोलो तो ऐसे पहुंच जाते थे वतन में, जैसे ऐसा महसूस होता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये तो कितना अच्छा है, ये तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, बाबा कितना अच्छा अनुभव करा रही, ये सच्ची प्यार है, ये दिस इज ट्रूथ, ये रियलिटी है, ये इतना प्यार, इतनी खुशी जो अंदर ही अंदर बहुत ताकत भर जाता था। तो उस सीजन में मधुबन में ये था कि दादी जी ने सबको समाचार दिया कि 4 दिन के ज्यादा कोई रह नहीं सकते, क्योंकि उस सीजन में पानी की प्रॉब्लम थी। लेकिन बाबा ने उस सीजन में उस समय मुझे शायद 10-15 दिन याद नहीं है कि ज्यादा समय, लंबा समय रखा था बाबा ने मुझे उस समय। तो जैसे मैं घर गई तो सिचुएशन ही कुछ अलग था, क्योंकि माताजी ने शरीर छोड़ दिया अचानक ही। तो जैसे कि अंदर से मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन अंदर से जैसे बाबा मेरे हाथ पकड़ा है और बाबा कह रहे हैं बच्ची मैं बैठा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा एक माँ की महसूस था उस समय मुझे। इतना अच्छा बाबा ने जैसे अपनी गोद में बिठाकर पूरा ज्ञान उस समय जैसे बुद्धि में टपक रहा है कि अचानक हम भी ऐसे शरीर छोड़ देंगे। तो हमने अपने लिए क्या किया कि माताजी बड़ा दिल, सबको सबकी सेवा करती थी, जो कहे किसी को ना नहीं कहती थी। शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सोल। तो मुझे लगता था कि बस हम भी ऐसे अचानक शरीर छोड़ देंगे तो कुछ भी हो जाएगा,
तो हमने क्या कमाया? हम तो भगवान को पहचाना, जाना, फिर भी हमने कुछ किया नहीं है कि क्योंकि माताजी थोड़े समय ही ज्ञान में आई थी, फिर छोड़ दिया। फिर भी उनका अपना पाठ जैसा होगा, लेकिन भक्ति भावना बहुत थी माताजी को। तो फिर उस समय जैसे कि बाबा ने कि खींचा और वो शक्ति भरा, जो चीज मैं असंभव समझती थी बाबा ने वो चीज मुझे संभव कर दिया। कि कभी सोचा नहीं कि मुझे पहले ये इसी दृश्य को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत बचपन से बहुत अटैच थी माताजी से। और जैसे घर में भी कभी कोई दिन मेरा दिन नहीं गुजरता था मेरी माँ के बिना, तो ऐसा होता था। लेकिन बाबा इंडिपेंडेंट मना, इतनी स्वतंत्रता, इतनी शक्ति, इट इज अनबिलीवेबल। मैं अपनी सोच से बाहर थी उस समय, तो क्योंकि बाबा ने ऐसा हमको ताकत अंदर से भर दिया था। तो ऐसे बाबा ने जो चीज असंभव समझी वो संभव कर दिया। तो उस समय मुझे बहुत अंदर से प्रेरणा आती थी, चलो उस आत्मा के लिए जहां पर भी जाएंगी बहुत खुश रहेंगी, बहुत खुश रहेंगी। वो के अंदर से ऐसी खुशी की, ग्रैटिट्यूड की, थैंक्स की भावना बहुत उत्पन्न होती थी उनके प्रति। तो सेंटर में आना, बाबा कहते हैं ना, एक कदम आपका 1000 कदम बाप का, वो प्रैक्टिकल जैसे कि लगा। क्योंकि बहनों, सेंटर लाइफ से मैं बहुत डरती थी पहले, तो सोचती थी कि इतनी हार्ड वर्क, इतनी स्ट्रिक्ट, मैं कहाँ रहूंगी, मैं तो सेंटर में नहीं रह सकती हूँ, लेकिन बाबा तो जरूर चाहिए मुझे के तो ऐसे समझती थी। लेकिन धक से जैसे बाबा ने बुद्धि की ताला खोल दिया उस समय जब माताजी ने शरीर छोड़ा, तो नहीं, मुझे बाबा की सेवा करनी है। मानो उसके पहले ही बाबा अंदर से वो इंस्पायर कर रहे थे, सेंटर में रहना है, सेवा करना है, ऐसा। लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो फिर थोड़े समय के बाद ही, कुछ समय के बाद जब घर में सब सेटल हुए, तो मैं सेंटर आ गई। तो फिर देखिए, बाबा तो पहले लिफ्ट देते हैं, फिर उसके बाद बाबा कहते हैं ना कि बच्चों को छोड़कर देखते हैं कि कितना चल पाते हैं। तो बाबा भी हम सबको पहले उठाते हैं, फिर चलते समय भी मदद करते हैं, धीरे धीरे हाथ छोड़कर देखते हैं बच्चे कितना चलेंगे। तो ऐसे ही होता था। और सेंटर में मैं जब आई तो ना, मुझे तो कुछ नहीं आता, ना खाना बनाना आता है, ना ना सेंटर संभालने तो दूर की बात है मेरे लिए। तो थोड़े दिनों के बाद जो मेन सेंटर में थी हैदराबाद में, तो फिर उसके बाद मुझे दूसरी सेंटर में भेजा गया। मुझे पता ही नहीं था कि पहले से ही सबका प्लान चल रहा था, हारिका आएंगी तो हारिका यहाँ रहेंगी, हारिका यहाँ रहेंगी। तो बाद में मुझे पता चला, अच्छा सबसे पहले भी प्लान कर लिया है ये हारिका यहाँ सेंटर रहेंगी। तो फिर वो सेंटर तो पहले तो वो गीता पाठशाला है, लेकिन गीता पाठशाला जैसा नहीं था, वो तो बड़े सेंटर जैसा था। और उसके अंदर और 3 गीता पाठशालाएं होते थे। तो मैंने कहा, बहन जी मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी वहां जाकर, ना मुझे टोली बनाना आता, खाना तो मैं अपने लिए बना सकती हूँ लेकिन ना किसी का कुछ बनाना आता, ना कुछ सिखाना आता, मैं क्या करूंगी। तो फिर बहन जी ने कहा, बस थोड़े दिन, वो लोग मधुबन जा रहे हैं, आप जाकर थोड़े दिन रहना, उसके बाद आ जाना वापस, बहन माता ये आपको मदद करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर 1 मास हो गया, 2 मास हो गया, वहां से हटा ही नहीं बहन जी ने मुझे। फिर बोली कि मैंने एक दिन, फिर हमेशा मेन सेंटर में तो जाना होता था। सॉरी, 1 मिनट होल्ड कीजिए। यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा था ओके, तो 1 मिनट हम साइलेंस कर देंगे।
तो फिर मैंने बहन जी से पूछा कि मैं कब वापस आएंगे? तो बहन जी ने कहा, क्यों, आपको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? कोई आपको तकलीफ दे रहे हैं क्या? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। माताएं, सभी भाई बहने बहुत अच्छे हैं वहाँ, तो सभी प्यार से आकर सब सेवा भी करते हैं। तो कहा, तो क्या हुआ आपको, क्या प्रॉब्लम है वहाँ रहने के लिए? तो फिर ऐसे ही बाबा ने सेवा भी सिखाया, सेवा करना भी सिखाया। मुझे एक दृश्य याद आता है, जब ट्रेनिंग में गई थी, तो ट्रेनिंग में जब जाना हुआ तो हाँ, हम मधुबन में 15 दिन और ओआरसी में भी गए थे ट्रेनिंग में। तो जब वहाँ तो ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल सेशन होता है, तो उस समय कहा कि आपको हर दिन एक एक बहन को, दो दो बहनों को कुछ ना कुछ सुनाना है। तो कुछ ना कुछ सुनाना है, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट बात है, कैसे इस बात से एस्केप हो जाए? तो एस्केप मतलब छूट तो नहीं सकते हैं, इससे अच्छा पहले कर लो तो निश्चिंत हो जाएंगे, तो जल्दी अपनी प्लेट से उसको बाहर निकालेंगे। तो ऐसा समझा। तो पहले दिन जब पूछा कि कौन कौन कब कब करेंगे सेशन, तो 3 मिनट 4 मिनट भाषण करना होता है। तो उस समय क्लास के सभी भाई बहने बैठते थे। पहले मुरली के पहले हमको 5 मिनट भाषण करके फिर मुरली शुरू होता था। तो मैंने उस समय तो मैंने कहा कि चलो जल्दी पहले हो जाएगा, तो मैं सेकंड नंबर में मैंने अपना नाम दे दिया, चलो मैं सुनाएंगे। उस समय मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो हिंदी में भी नहीं सुना सकते हैं, ना अपनी भाषा में सुना सकते, चलो इंग्लिश में सुना दे। तो मैंने थोड़ा अपना कुछ तो छोटी सी टॉपिक पर लिखा, और मैं जब स्टेज पर बैठ रही थी तब भी मुझे डर लग रहा था। तो मैंने क्या किया, उस समय योग के समय, यहाँ पर मेरे सामने कोई नहीं बैठे है, सिर्फ बाबा ही बाबा है यहाँ, सिर्फ यहाँ सब ब्रह्मा बाबा है मेरे सामने के। तो जैसे लाइट ऑन किया, तो मैं बाबा को मैं अपनी टॉपिक सुना रही हूँ, ऐसे विजुअलाइज करते हुए जैसे 3 मिनट कैसे गुजरा पता ही नहीं, 3-4 मिनट अच्छी तरह से मैंने बोल दिया है कि और इतनी अच्छा लगा बाद में कि अच्छा हुआ, हो गया अंदर से, जैसे कि ठीक है, मेरी टॉपिक, मेरी भाषण तो हो गया है, अच्छा है। तो कौन क्या बोलेंगे उसके बाद। उस दिन आशा दीदी भी नहीं थी, तो मैं अंदर से खुश भी हो रही थी, चलो दीदी भी नहीं है अच्छा, मैंने सुना दिया, अच्छा है। फिर तो और भी हिचक होती है। तो फिर सुनाने के बाद मुझे पता नहीं था वो रिकॉर्ड भी होता है। और फिर उस दिन कितने लोग मुझे पूछ रहे थे कि आज किसने सुनाया, इंग्लिश में सुनाया। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया होगा, इसलिए सभी लोग पूछ रहे हैं। तो बाद में पता चला कि वो बहुत अच्छा सुनने को हो, सब लोग अच्छे प्यार से सुने थे और बहुत अच्छा रहा। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि रिकॉर्ड भी हुआ और कोई सुन भी सकते हैं उसको।
तो बाबा छोटी छोटी बातों में मैंने नोट किया कि बाबा मुझे बहुत मदद किया, और जितना डर होती थी जिस सेवा के लिए, बाबा उसमें मुझे, लेकिन ना नहीं कहती थी कोई भी बात में। अभी भी कोई भी सेवा हो, नए भी हो, तो मैं ना नहीं कहती हूँ, चलो बाबा कराएंगे, चलो बाबा कराएंगे। कि तो वो एक कदम हिम्मत मुझे सचमुच बाबा कितनी मदद करती है, छोटी छोटी है बड़ी सेवा है, तो वो मैं बहुत अच्छी तरह से महसूस किया। तो थोड़े समय के बाद मैं फिर लंदन आई। तो लंदन तो पहले 4-6 मास के लिए आई, फिर वापस इंडिया चली गई। तो पता भी नहीं था कि मैं वापस लंदन आऊंगी या नहीं, लेकिन ड्रामानुसार बाबा ने मुझे वापस लंदन ही बुला लिया। और लंदन ग्लोबल हाउस, तो मैं तो यही कहती हूँ, जैसा नाम ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस है, ऐसे सबके सहयोग भी यहाँ ऐसे ही है, कोऑपरेशन, सहयोग के। तो पहले ही ऐसे महसूस हुआ था मुझे कि यहाँ तो जैसे कि मिनी मधुबन बोलते हैं, लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। पहले थोड़े दिन तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है हर किसी को भी, क्योंकि वातावरण के अनुसार थोड़ी सी अलग स्टाइल है, इंडिया का स्टाइल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे सिस्टम जो है मधुबन का जैसे बना हुआ है। तो जब दादी को मिली, दादी जानकी को, तो दादी जानकी तो जैसे मैंने तीन शक्तियां दादी को विजुलाइज करते हुए अनुभव किया। एक तो पावर ऑफ साइलेंस के, मेरा इंडिया में भी यही अनुभव था दादी जानकी से, कि एक बारी एक बड़ा मेला लगा इंडिया में, तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बहुत होता है ऐसा। तो उस समय कोई बड़े फिल्म स्टार को बुलाए थे इंडिया में। तो उस समय तो, और उसके फैंस जो आते हैं तो बहुत आवाज करते हैं, थोड़ा सा ये सब हो रहा था। तो फिर भी सबका अपना अपना भाषण हुआ, फिर अपना फिल्म स्टार जो थे उनका भी भाषण हुआ। उन्होंने तो सभी क्राउड को भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश किया। फिर जैसे ही दादी स्टेज पर आई कि चारों ओर जैसे इतनी बड़ी ग्राउंड कि, और ग्राउंड से बाहर तो ट्रैफिक इतना था कि, लेकिन ये ग्राउंड में पूरा जैसे सन्नाटा हो गया है, एकदम साइलेंस। दादी ने 5-6 मिनट जो सुनाया, उसके बाद दादी ने योग कराया कि एक गीत चल रहा था और दादी इतनी पावरफुल दृष्टि दे रहे थे जैसे कि सचमुच वो शांति की लहरें चारों ओर फैल गए। तो ये रहा दादी जानकी के साथ का अनुभव। जब फर्स्ट टाइम मैं दादी जानकी से कुमारियों की बट्टी में मधुबन में दादी जी ने फोन किया था, तो तब तो मुझे याद नहीं है मैं कभी दादी जानकी को मिली हूँ। तो कुमारियों की बट्टी में जब दादी ने फोन किया, दादी ने क्या बोला वो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो प्यार की आंसू मेरे अंदर से जैसे निकल रहा है कि दादी से मिलकर जैसे आवाज ही सुन रही थी, लेकिन बहुत प्यार के आंसू अंदर से नेचुरली बह रहा था कि ये कितनी प्यारी दादी है कि इनसे मैं कभी मिली नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे अंदर चला था। फिर मुझे भी ड्रामा ने ऐसे मौका दिया है मुझे दादी के साथ अनुभव करने का, और लंदन में दादी आना जाना और नज़दीक की पालना दादी से मिली, ये भी भाग्य है। हम सब बाबा के बने, ये सबसे बड़ी भाग्य है। और बड़ों के साथ है तो वो भी हमको कुछ सीखने की प्रेरणा बहुत मिलता है। तो ये दादी से शांति की शक्ति का मैंने बहुत अनुभव किया। और दादी की दृष्टि तो जैसे एक बारी दादी बाबा भवन, आप सब सुनते ही थे, दादी का पहला टेनिसन रोड बाबा भवन के, तो बाबा भवन में जैसे दादी बैठी
और थोड़े से छोटा ग्रुप था उस समय कि दादी जाने ही वाली थी, लेकिन दादी बैठ गई। एक गीत बज रहा था, तो जैसे जैसे अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो कितनी पावरफुल वाइब्रेशन बन जाता। दादी ऐसे 4 गीतों पर बैठी थी उस समय कि गीत चल रहा था, दादी सबको दृष्टि दे रही थी और वो शक्ति सबको, जैसे कि सचमुच में तो जैसे बाबा की स्टेज पर जाते तो कैसे अनुभव होता है, तो इतनी पावरफुल दादी की दृष्टि थी। तो और आज हम सब गुलजार दादी का समाचार तो सुन ही रहे हैं, तो गुलजार दादी के साथ तो विशेष ही विशेष कनेक्शन समझ लीजिए। सबका तो होता ही है गुलजार दादी के साथ के, लेकिन जैसे दादी के साथ तो मैं बहुत कम मिली थी, फिर भी जैसे बहुत गहरी कनेक्शन है कि जैसे ही संकल्प करते थे कि दादी उस दिन फोन पर बात करते थे या कहीं ना कहीं से दादी का आवाज मेरे दिल तक जरूर पहुंचता था। तो दादी की छोटे छोटी बातों पर दादियां जो अटेंशन देती थी, वो तो मैंने तीनों दादियों से अनुभव किया, चारों दादियों से, दादी गुलजार, दादी प्रकाश मणि जी और दादी जानकी और दादी रतन मोहिनी जी से भी। पावर ऑफ अटेंशन, इतनी अटेंशन दादी हमको छोटी छोटी बातों पर अटेंशन देती थी कि बस हमको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कि दादी जानकी से भी ऐसे हुआ, एक बारी कुछ प्रोग्राम सुनाने गई तो फिर मैं लास्ट रह गई थी, तो दादी ने पूछा कि आप कुछ पूछते नहीं हो, आपको कुछ पूछना है? तो बस वो एक बात आज तक भी मेरे दिल पर लग गई कि कितनी अटेंशन से, कितनी प्यार से, उस समय टाइम भी हो गया था, दादी का भोजन का टाइम भी हो गया, बैठो बैठो कोई हर्जा नहीं, कि ऐसी दादी ने प्यार से अटेंशन से जो पूछा, आज तक भी मुझे लगता है कि किसी को हम ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, बस प्यार से 1 मिनट भी दिल मिलाकर हेलो भी कर दे तो भी बस है। तो वो मुझे बहुत मेरे दिल को टच हुआ था। और दादी गुलजार से भी ऐसे ही अनुभव रहा कि एक बारी मधुबन के आंगन में दादी गुलजार आने वाली थी, तो थोड़ा देरी हो गया और मुझे किसी ने पूछा कि आप योग कराएंगे मेडिटेशन हॉल में। तो मैं मेडिटेशन हॉल में जाने का टाइम हुआ, दादी गुलजार पहुंची नहीं, तो थोड़ा देरी हो गया था दादी गुलजार को पहुंचने में। तो मैं तो सोच में पड़ गई, चलो योग कराए या वेट करें। नहीं, आपने योग के लिए टाइम दिया तो आपको नियम अनुसार बैठना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो मन में ऐसा सोचकर मैं चली गई योग कराने। तो योग तो जैसे बाबा ने तो बहुत अच्छा अनुभव कराया। फिर जब नीचे आई तो आंगन पूरा खाली हो गया, दादी भी चली गई कमरे में। तो मैंने सोचा कोई हर्जा नहीं, दादी आपको मिलेंगी। तो मन ही मन में एक ऐसे लग रहा था दादी आपको मिलेंगी जरूर। तो आंगन में भी नहीं है तो कहाँ मिलेंगी, सोच भी नहीं रही हूँ ऐसा। तो जैसे धीरे धीरे नीचे उतरते आई तो एक बहन थी मेरे साथ उस समय, तो वहां दादी के कमरे के पास ही खड़ी थी। चलो हरिका, आपने मिला नहीं ना, चलो दादी के मिलने अंदर जाएंगे। तो मेरे जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। तो फिर दादी बस 2 मिनट से भी कम ही मिली थी, लेकिन वो मिलन जो है जैसे बहुत समय मिले थे दादी से। ऐसा बाबा का वो प्यार, बाबा का वो दृष्टि दादी ने अनुभव कराया। और इतना प्यार से दादी ने जो ओम शांति छोटी सी बात ही किया हो, फिर भी जैसे कि दिल भर गया है और कुछ चाहिए ही नहीं, दादी को कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं। तो ये मैं सोच रही थी कि दादियाँ कितना हमको दिया है, कि बाबा भी कितना हमको दे रहे हैं, फिर भी हमको कितना करना चाहिए बाबा के लिए। कि तो कितना भी करो,
कम ही पड़ेगा। बाबा के लिए तो हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं, जितना बाबा चाहते हैं उतना हम करने के लिए। तो ऐसा बाबा ने दादियों के द्वारा, जैसे मैं कह रही थी ना, दूरभाष खुशबाज बड़ों के सामने भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बाबा ने सबके साथ का अनुभव दिया। आज मुझे लगता है कि बाबा को मैं तो बहुत बार बार धन्यवाद कहती हूँ कि जो भी, क्योंकि हमको पता नहीं है हमारा हम क्या चाहते हैं और हम किस बातों से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बाबा जानते हैं। तो इसलिए आज, पहले तो छोटी छोटी बातों में जो असंतुष्टता होती थी, अभी वो सब नहीं, बाबा को चाहिए तो वो हो जाएगा, मिल जाएगा हमको। तो कोई भी संकल्प नहीं, कुछ भी हमको ये चाहिए, ये करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं। और बाबा ने ऐसे ही डिटैच भी कर दिया है कि सबके साथ जितनी अटैचमेंट थी, जितनी मोह थी, धीरे धीरे बाबा का प्यार का अनुभव जो है कि सब ऑटोमेटिक हम न्यारे हो जाते हैं, न्यारा होना सहज हो जाता है। और जो जो असंभव है वो सब बहुत बाबा के हाथ पकड़ेंगे ना तो सब कुछ संभव हो सकता है। ये मेरा अनुभव कहता है कि आज भी किसी के इतने जब कोई भी भाषण करना होता था, पहले जैसे कब मैंने भाषण करना सीखा, मैं आपको बताएंगे कि जब सेंटर में जब नए नए आए थे तो फिर उस समय तो भाषण करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मुरली सुनाओ, कोर्स कराओ, बस हो गया कि खुश हो जाते उसमें। तो फिर मैं पदयात्रा में गई थी उस समय, भारत के कोने कोने से पदयात्रा निकला, तो मुझे बहुत उमंग था कि मुझे भी जाना है उसमें। तो हमारी सेंटर की दीदी ने भी हमको छुट्टी दी, तो हम 1 मास के लिए पदयात्रा में गए। तो पहले से ही जब पदयात्रा की ट्रेनिंग थी तो उसमें बहन पूछते थे कि कौन कौन क्या क्या भाषा बोल सकते हैं। तो मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, कि बहुत लोग इंग्लिश, और मैं अपनी भाषा हिंदी तो मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी बोल तो सकती हूँ, मैनेज कर लूंगी, ऐसा था। तो फिर हमको प्रोग्राम दिया गया कि आप रोज मनसा सेवा करना। कि मनसा सेवा कैसे काम आया मैं आपको बताएंगे, कि रोज मनसा सेवा करना। तो फिर मैंने उस समय मनसा सेवा ऐसे करना है या ये करना है, कुछ भी नहीं था। उन्हीं दिनों में बड़ी दादी की भी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो दादी जी के लिए भी हम योग करते थे और साथ साथ ये भी सेवा चलता था। तो पदयात्रा के बाद, पदयात्रा में हम जो सेवा किया वो पहले ही जैसे कि एक दृश्य मुझे सामने नजर आते थे, जैसे फरिश्ता जा रहे हैं और सब जगह पर संदेश दे रहे हैं और वापस जा रहे हैं, कि सबको बाबा से कनेक्ट कराओ, संदेश दे दो और वापस चलो। तो ऐसे मेरे सामने एक दृश्य इमर्ज हो गया था उस समय। तो फिर पदयात्रा से तो बॉम्बे में था हमारा, रैली निकला बॉम्बे से हैदराबाद तक। तो मैंने कहा कि मुझे तो यहाँ बॉम्बे में तो बिल्कुल कुछ बोलना नहीं, मैं जहां जहां ना होता है वहां ही हाँ करना होता है मुझे। तो फिर क्योंकि वहाँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम थे, तो लेकिन हमारे ग्रुप बहुत अच्छे थे, सब लोग मुझे ट्रेन करते थे कि चलो आप ये सुना सकते, ये बोल सकते हैं। तो बहुत उमंग उत्साह से, अरे कोई बात नहीं बहन जी, ये सुनाओ बोलकर कुछ ना कुछ बता देते थे। स्पेशली स्कूल्स कॉलेजेस में कुछ कहानी सुनाकर उससे हमको स्पिरिचुअलिटी में ले जाना पड़ता था। तो फिर ऐसे ही बाबा उस समय कैसे कराया। उसके बाद में जब 1 मास के बाद वापस आ गई तो मुझे बाद में रिफ्लेक्ट किया तो मुझे याद आया कि ये सब सेवा सचमुच बाबा ने कराया है। कि देखो आपने कुछ भी तैयारी नहीं की, लेकिन उस समय वो जो संकल्प था कि आप
सब जगह पर जा रहे हो, फरिश्ता जैसे संदेश दे रहे हो और निकल रहे हो। तो वो दृश्य एग्जैक्टली मैच हुआ था, मतलब योग कराने का, क्लास जो भी सुनाने का, कि सचमुच बाबा हमको जैसे प्रिपेयर कर दिया है, या तो बाबा खुद अपने आप हमको जैसे तुरंत, कभी कभी हमको पहले भी मालूम नहीं होता था कि आपको यहाँ जाकर कुछ सुनाना है, जैसे उस स्थान पर पहुंचे फटाफट पूछते थे कौन क्या बोल सकते हैं, तुरंत वहां चले जाओ, कि ऐसे ऐसे सेवाएं ऑर्गेनाइज किए थे। तो मुझे उस समय और दादी जी के साथ जो योग करते थे, जैसे दादी जी को जैसे स्पष्ट रीति से दादी जी सामने दिखाई देता था मुझे, और तो मुझे लगा कि ये सब दादी ने मुझे सिखाई है कि तो मनसा सेवा कितना काम आता है, कितनी सेवा कर सकते हैं। उस समय मुझे बहुत महसूस हुआ, चलो हम धरनी तैयार करना मना ये है, पहले योगदान दो, फिर उसके बाद सेवा ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो ऐसे बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा अपना भाग्य बनाने की विधि सिखाकर मुझे यहाँ बैठाया है। और लंदन में तो बाबा सब प्रकार की सेवाएं कराने के लिए, हाँ भले क्लास भी कराओ, क्लीनिंग भी करो, जो कुछ भी सेवा हो, कि बाबा ने ऑलराउंड बनाना भी सिखाया है। तो मैं इन्हीं शब्दों से मैं फुल स्टॉप लगाऊंगी यहाँ पर कि थैंक यू मिनेश भाई, आपने हमको मौका दिया अपना अनुभव सुनाने का। थैंक यू, आपने टाइम निकाला, आपका बिजी शेड्यूल होता है और उसके बीच में भी आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने अपना अनुभव शेयर किया और हम देख रहे थे, सुन रहे थे, खुश भी हो रहे थे। और आपकी बातों से समझ में आता है कितने सरलचित व्यक्तित्व है आप, जो है जी, हाँ जी, बस आगे बढ़ते जाना है, जैसे बहता हुआ पानी, ये आपकी सरलता आपको आगे ले जाती है, ये मुझे समझ में आया। और बाल्यकाल से ही आपको ईश्वर से कितना प्यार था ये समझ में आया, क्योंकि जब परमात्मा का परिचय भल नहीं होता है, लेकिन आपने कहा भाई आप कौन है ये मैं नहीं जानती, और इतने सारे भगवान को भी मैं याद नहीं कर सकती, पर मुझे एक अच्छा इंसान जरूर बनना है। ये कितना अंदर से ऊंचा व्यक्तित्व आपका दर्शाता है, ये भावनाएं बहुत ऊंची है। और वो जो आपको बनना है वो आपकी दिल की सुनवाई समझो हो गई, और अब भगवान मनुष्य से देवता आपको बना रहा है। इतना ही नहीं, लेकिन आपकी वाणी के द्वारा भी कितनों का भला हो रहा है, जो ऑडियो मुरली की आप सेवाएं दे रही है। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर। साथ साथ आपने एक जो बात कही इंडियन सिस्टम, तो वो मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई आपने कहा ना भारत में तो आत्मा के बाद परमात्मा, जो 7 डेज कोर्स की बात, तो वहाँ आप लोग कैसे करते हैं? पहला लेसन, दूसरा लेसन, क्या कैसे? मतलब आत्मा के बाद ही परमात्मा होता है, लेकिन आत्मा की लेसन में देखिए हम आत्म अभिमानी क्या है, देहाभिमान क्या है, पहले लेसन में यहाँ पर लोगों को पता चलता है। जब तक हमने कोर्स किया, मुरली सुनी, तब तक हमको मालूम नहीं था कि देहाभिमान क्या होता है। मतलब आत्मा की लेसन में 2 सेशन होता है यहाँ पर, कि जिसमें पहले लेसन में आत्म अभिमानी देहाभिमान, आत्मा देह की ये डिस्क्रिप्शन अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अनुभव कराते हैं कि ये आप एक आत्मा हो। फिर सेकंड लेसन में मन बुद्धि संस्कार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी गहराई में, अपनी आदत कैसे बनता, अपनी संकल्प कैसे बनता, ये सब के ऊपर स्पष्टीकरण होता है। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग सभी पूरा कोर्स भी नहीं करते हैं, कि लेकिन वो 4 लेसन जो सुनते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोर्स में, तो कई लोग उसी से प्राप्ति बहुत करते हैं। और भले हमारे पास रोज क्लास में भी नहीं आ पाएंगे और नहीं आना भी चाहेंगे, लेकिन उनके जीवन में ये जरूर यूज करते हैं। जो फर्स्ट 4 लेसन उन्होंने जो सीखते हैं कि आत्मा का और मन बुद्धि संस्कार, उसके बाद परमात्मा का लेसन, उसके बाद अष्ट शक्ति, बस इसी में अगर उसको आगे बढ़ना है,
आगे समझना है तो अपने आप ही वो लोग आएंगे। बाबा कहते हैं ना, वहां पर हम तीन दिन की राजयोग शिविर करते हैं भारत में। उस समय हम आत्मा, परमात्मा और अष्ट शक्ति का सुनाते हैं। यहाँ पर भी ऐसे 4 दिन का 4 इंट्रोडक्टरी कोर्स जिसको कहते हैं। जी, बहुत अच्छा। तो ये जो ऑडियो मुरली की आपकी सेवा है वो कैसे शुरू हुआ, कौन से साल से आपका शुरू हुआ, वो थोड़ा बताएं। वैसे जब मधुबन ऑफिशियल मुरली शुरू होने का जब विचार चल रहा था तो मुझे कहा गया कि आप थोड़ा सा आपकी आवाज़ का कुछ मुरली सुनाते हुए ऑडियो सैंपल भेज दो। तो उस समय आई थिंक 3 साल तो हो गया है, 2017 है शायद मेरे ख्याल से, कि तो फिर मैंने उस समय भेजा था। तो फिर सभी बड़ों ने भी हाँ किया। तो फिर कहा कि अभी आपको रोज़ ऑडियो मुरली करना है तो आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि अभी ये कितनी लंबी होंगी या मैं कितना कर सकती हूँ वो भी मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ बाबा कराएंगे। तो ये सोचकर बाबा ने सचमुच करा रहे हैं अभी भी, कि तो फिर मैंने हाँ बोला। तो फिर क्योंकि जो भी है हमारा यही संकल्प है कि बाबा जिस रीति से हमको यूज करना है यूज करें। तो ऐसे बाबा ने शुरू कराया। जी, बहुत अच्छा। एक छोटा सा और सवाल, क्योंकि जैसे आपने कहा आप हैदराबाद से है, अर्थात आपकी जो मदर टंग हुई वो तेलुगु हुई, तो तेलुगु होने के बावजूद आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती है? क्योंकि मैंने बहुत सारे, मेरा संपर्क है तेलुगु भाषा वालों से, उनकी हिंदी में वो पता पड़ जाता है कि ही इज और शी इज साउथ इंडियन, लेकिन आपकी हिंदी से मालूम नहीं पड़ता है कि आप। वैसे मेरी भी पता चलता है, लेकिन समटाइम्स जब आप ज्यादा लंबा समय बात करेंगे तो पता चलता है, कुछ ना कुछ गलतियां तो होता ही है। लेकिन मुझे बचपन से बहुत हिंदी के बहुत रुचि थी, क्योंकि हैदराबाद तो है ही, पहले से ही बहुत ज़्यादा हिंदी बोलने वाले होते हैं। लेकिन हैदराबादी हिंदी तो थोड़ी सी उर्दू मिक्स हिंदी होती है। तो फिर स्कूल डेज में जब हमारी लैंग्वेज ऑप्शन जब चूज़ करने का था तो हमने तेलुगु नहीं चूज़ किया, क्योंकि तेलुगु तो हम बोलते ही है, तो और क्या सीखना है, मुझे हिंदी सीखनी है। तो मैंने हिंदी लिया था। और कॉलेज डेज में भी संस्कृत पढ़ के मुझे क्या करना है ना, मुझे उस भाषा बोलनी भी नहीं पड़ेंगी, तो मैंने हिंदी लिया। भले मार्क्स के लिए हमारी फ्रेंड्स कहते थे कि नहीं मार्क्स अच्छा आता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे हिंदी सीखना है। तो मैंने ऐसे ही हिंदी शुरू किया। और कॉलेज डेज में भी मेरी सभी फ्रेंड्स मारवाड़ी फ्रेंड्स होते थे, तो फिर सभी हिंदी में ही बोलते थे। लेकिन फिर भी उस समय भी मेरी हिंदी थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं होते, तो फिर वो लोग बोलते थे कि आप भले इंग्लिश में बोलो हमको। नहीं, मैं कहती थी कि नहीं मुझे हिंदी में ही बोलना है। तो बाबा की मुरली भी और हिंदी में सुनने से बहुत मज़ा आता है। कभी ना मुझे तेलुगु गीत या तेलुगु ट्रांसलेशन में मुझे इतना मज़ा नहीं आता था, तो फिर ऐसे ही बाबा ने भी मुझे हिंदी में हिंदी सिखाया। जी, बहुत अच्छा। तो एक आखिरी सवाल कि आप, क्योंकि दादी जानकी से आपने पालना लिया, तो दादी जानकी के अव्यक्त होने के बाद अभी क्या आपको मनोस्थिति लगती है, और अभी क्या आपका पुरुषार्थ चल रहा है विशेष? जैसे दादी अव्यक्त होने के बाद मुझे तो यही लगता है कि अभी जितना हो सके मतलब साइलेंस में जाए, बाह्य मुक्ता कम हो और अंदर भी मन का संकल्प भी कम हो। मुझे ये लॉकडाउन की सीज़न में मोहिनी दीदी की शांति के साइलेंस के ऊपर जो क्लास था कि मुख का मौन, आंखों का मौन, कान का मौन, के तो ये कितना हम प्रैक्टिस करते हैं आजकल। जब से जनवरी मना साइलेंस के प्रति दिसंबर से ही इशारा आया था,
लेकिन मैंने दिसंबर में इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जनवरी से साइलेंस के प्रति बहुत अटेंशन रखने की कोशिश कर रही हूँ। और किसी भी बात में, कोई भी बात में मुझे करना है, ये चाहिए वो चाहिए, बस अभी ये सब छोटी छोटी बातों को फिनिश कर दो, अभी बस संतुष्ट रहो, बाबा जो मेरे से कराना है बाबा ज़रूर कराएंगा। कि मुझे उसका भी आश नहीं रखना है कि ये करना वो करना, बस सेवा तो बाबा का है, बाबा ज़रूर कराएंगा। मैं नहीं तो भगवान को 1000 पूजा वाले हैं कि मैं हटेंगे तो भी बाबा किसी न किसी से कराएंगे। तो उस बात पर पूरा अंदर से विश्वास है कि मेरे से कराना होगा तो बाबा ज़रूर कराएंगे बाबा। तो सेवा में भी मुझे कुछ कंपटीशन नहीं करना है या compete नहीं करना है और किसी के साथ कंपैरिजन भी नहीं करना है। बस अपनी पुरुषार्थ, अपना पार्ट जो है प्ले करते जाओ। जैसे मुझे बार बार ये एग्जाम्पल याद आता है कि हम तो रोज़ सुदेश दीदी और जयंती बहन का ही मुरली सुनते हैं, रिविजन सुनते हैं। सुदेश दीदी तो आज गई जर्मनी, लेकिन दीदी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, मेरे दिल पर छप गया है। वो है कि देखिए आप ग्लास यूज़ करते हो, वो ग्लास थोड़ी सोचता है मेरे अंदर पानी डाला, मेरे अंदर कुछ जूस डाला या मेरे अंदर पॉइजन डाला। उसका काम है ग्लास को होल्ड करना। तो ऐसे बाबा भी हमारे साथ, हम इस आत्मा ये शरीर के साथ जो सेवा कराना है बाबा कराएंगे। मुझे क्यों चूज करना है ये करना वो करना। तो इन बातों की चक्कर में मुझे नहीं जाना है अभी। बस करन करावनहार बाबा कराएंगे जो कराना है। ये तो दिल से मुझे अंदर बहुत महसूस होता है कि बाबा को कराना होगा तो जरूर कराएंगे। जी, बहुत अच्छा। तो संडे की मुरली भी मुझे याद आती है और आप में वो विशेष शक्ति है, महसूसता की शक्ति, तो इसकी भी बहुत बहुत मुबारक। तो चलिए प्यारे साथियों, एक हाथ खड़ा करके धन्यवाद अदा करें और फिर कुछ आप सभी को भी थैंक यू। हरिका बहन कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं और फिर पूरा करेंगे। तो जी। ये आपकी भले हिंदी तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मदर टंग तेलुगु है, तो हम तेलुगु में ही गाना बजाएंगे और 2 मिनट बाबा की याद में। బాబా 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 ఎలా తెలుపను నీపైన ప్రేమను నాకున్న భావన శ్రీమతాన్ని ఆచరించి నీకు తెలపనా ఈశ్వరీయ సందేశం చాటి చెప్పనా బ్రహ్మాడుగులను సరించి బలిహారమయ్యి నడిచి నడిచి చూపనా బాబా 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 ఎలా తెలుపను నీపైన ప్రేమను నాకున్న భావన యజ్ఞ స్నేహినయ్యి నేను నీకు తెలపనా ఆనంద బాష్పాల మాల వేసి చూపన చిరునవ్వుతో తెలపన నయనాలతో తెలపన తెలుపుటకై తెలుపనా బాబా 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 ఎలా తెలుపను నీపైన ప్రేమను నాకున్న భావన గుండెలోని శబ్దము నీ కోసమే తీస్తున్న శ్వాస నీ సేవకై పిలుపు కోసం చూస్తున్నాం పరుగు పరుగునొస్తాం కలలో మదిలో నీ రూపమే బాబా 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 ఎలా తెలుపను నీపైన ప్రేమను నాకున్న భావన తనువు మనసు ధనములిచ్చి నీకు తెలపనా
మనస వాచ కర్మనతో నీకు తెలపనా ఆకారి అయినా నిరాకారమైన లక్ష్యం బాబా సమానమే బాబా 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 ఎలా తెలుపను నీ పైన ప్రేమను నాకున్న భావన శ్రీమతాన్ని ఆచరించి నీకు తెలపనా ఈశ్వరీయ సందేశం చాటి చెప్పనా బ్రహ్మాడుగులను సరించి బలిహారమయ్యి నడిచి నడిచి చూపనా బాబా 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 ఎలా తెలుపను నీ పైన ప్రేమను నాకున్న భావన आपको समझ में आया उन बातों का, उन बोल का अर्थ? बाबा बाबा समझ में आता है, आगे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना समझ में आया कि बाबा के प्यार में डूबा हुआ गीत है, तेलुगु भाषा है। बिल्कुल सही है। मना कैसे व्यक्त करे आपके प्रति वो प्यार, वो भावना बाबा। वो है। तो ये वरंगल की बहन है, श्रीदेवी बहन। हाँ जी, गाया हुआ है, अच्छा गा लेती है। बहुत अच्छा है, थैंक यू। हुआ है अच्छा, चलिए ओके। ओके, सभी को ओम शांति, थैंक यू।